हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से समझेंगे इनको इजी वे में। कंडीशनल सेंटेंसेस पहले तो ये समझो कि ये कंडीशनल क्यों बोले जाते हैं। जैसे ये देखो, अगर आप मोम को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। यानी एक की कंडीशन दूसरे पे डिपेंड करती है। एक क्लॉज को आप नहीं बोल सकते, इतना नहीं बोल सकते अगर आप मोम को गर्म करोगे, इतना नहीं बोल सकते। तो फिर कोई ज़रूर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। और ना आप इसे बोल सकते तो वह पिघल जाएगा, ये भी नहीं बोल सकते। यानी अगर ये वर्ड नहीं होता तो ये कंप्लीट सेंटेंस था, ये वर्ड नहीं होता तो ये कंप्लीट सेंटेंस था। ओके, तो इसके लिए इनको कंडीशनल बोला जाता है क्योंकि दोनों क्लॉजेस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक की कंडीशन दूसरे पे डिपेंड करती है। ओके, पहले तो ये समझो। अभी रूल समझेंगे क्या है। फर्स्ट रूल क्या है, ज़ीरो कंडीशनल क्या बोले जाते हैं कि जब भी कोई फैक्ट हो, यानी कोई साइंटिफिक फैक्ट है या कोई हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कुछ भी ऐसा है, यानी जनरल ट्रुथ है वो, तो फिर हमारा कोई चेंज नहीं आता। चाहे हमारा सेंटेंस ये फर्स्ट वाला क्लॉज चाहे हमारा फ्यूचर में दिखे, चाहे सेकंड वाला भी फ्यूचर में दिखे, चाहे फर्स्ट वाला प्रेजेंट में दिखे, सेकंड वाला प्रेजेंट में दिखे, किसी में भी दिखे, लेकिन हमारे दोनों ही क्लॉजेस प्रेजेंट प्रेजेंट रहेंगे। क्या समझ में आया। फर्स्ट वाला चाहे वो दिखेगा प्रेजेंट में या फ्यूचर में, चाहे प्रेजेंट में या फ्यूचर में सेकंड वाला भी दिखेगा, लेकिन फ्रेम करते टाइम फ्रेम इन प्रेजेंट, फ्रेम इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप फ्रेम करोगे। तो जैसे ये देखो, अगर आप मोम को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं, साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं, अगर आप मोम को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। तो इसके लिए हम फ्यूचर नहीं बनाएंगे, जबकि ये फ्यूचर दिख रहा है, ये भी फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन नहीं बनाएंगे। इसको बस ऐसे ही फ्रेम करेंगे, यानी इसे भी प्रेजेंट छोड़ेंगे और इसको भी प्रेजेंट छोड़ेंगे। दोनों क्लॉजेज जो हैं वो प्रेजेंट में ही रहेंगे। इफ़ यू हीट वैक्स, हीटअप भी यूज़ कर सकते थे, इट मेल्ट्स, तो देखो ये भी प्रेजेंट हुआ। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं देर से उठता हूँ तो मेरी बस निकल जाती है। यानी वो अपनी आदत बता रहा है कि मैं अगर देर से उठता हूँ तो मेरी बस निकल जाती है। रोज़ रोज़ का ऐसे ही होता है। तो ये तो आपका प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको टेंशन भी नहीं है। ये इफ़ आई वेक अप लेट आई मिस माई बस, या माई बस इज मिस्ड, पैसे बनाओगी तो ऐसे बनेगी। नेक्स्ट, अगर पानी को गर्म करें तो वो भाप बन जाता है। अगर यहाँ होता कि भाप बन जाएगा, ऐसे भी होता। अगर पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, अगर यहाँ जाएगा, यानी ये फ्यूचर भी दिखता, तो भी हम फ्यूचर नहीं बनाते। इंग्लिश में हमारा प्रेजेंट ही रहता। इफ़ वी बॉयल वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम। ओके, अगर बच्चों को ज़्यादा छूट दे दो तो वो बिगड़ जाते हैं। तो इफ़ मोर फ्रीडम इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन दे आर स्पॉइल्ड। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ़ यू गिव चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम दे गेट स्पॉइल्ड, ऐसे भी बोल सकते हो। और इसे इस पैसिव फॉर्म में भी बना करके बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर तुम धूप में घूमे तो काले हो सकते हो। तो कंडीशन ये है कि अगर धूप में घूमे तो काले हो सकते हो या काले हो जाओगे। तो मिस आपको दिख रहा है कि ये एकदम फैक्ट है कि धूप में अगर कोई रहता है तो काला हो जाता है। तो इसकी वजह से हम इसे प्रेजेंट में ही बना रहे हैं। देखो, मे प्रेजेंट का लिया है हमने। इफ़ यू मूव अराउंड इन द सन यू मे गेट टैन, टैन बोलो या फिर डार्क। अब ब्लैक मत बोलना, अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, रूल नंबर सेकेंड में क्या है, यानी जब हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। समझो अच्छे से, सारी चीज़ें यहाँ डिटेल नहीं लिखी हुई हैं, मैं समझा रही हूँ आपको कि दोनों क्लॉजेज ये भी आपके फ्यूचर में दिखेंगे तो सही। हाँ, लोग इन फ्यूचर में दिखते हैं, इमेजिनरी कंडीशन होती है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होते। तब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को करेंगे प्रेजेंट में, सेकंड वाले को एज इट इज़ छोड़ देंगे, यानी वो फ्यूचर में दिखेगा, हम फ्यूचर में ही उसे एज इट इज़ बना देंगे। क्लियर। जैसे ये देखो, अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। अब ये कोई साइंटिफिक फैक्ट तो है नहीं,
कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं, तो इसके लिए हम इसे इस तरह से बनाएंगे। कैसे? फर्स्ट वाले क्लॉज को, यानी फर्स्ट क्लॉज मैंने कौन सा लिया है? इफ वाला क्लॉज मैंने फर्स्ट लिया है, ये ध्यान रखना। ये फर्स्ट क्लॉज मैंने कौन सा लिया है? ये इफ वाला क्लॉज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये फर्स्ट क्लॉज का मीन्स मेरा सेंस है इफ वाले क्लॉज से। इट मीन्स आप ये मत समझना कि फर्स्ट क्लॉज का मतलब यहाँ पर अगर ये वाला क्लॉज यहाँ आ गया तो ऐसे बनेगा, नहीं। मैंने इफ वाला क्लॉज लिया है, इफ वाले क्लॉज को मैंने फर्स्ट क्लॉज बोला हुआ है। ओके, अगर ये वाले क्लॉज को हम उठा करके यहाँ रख देंगे तो भी फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्मेशन अगर इफ वाला क्लॉज यहाँ पहुँच जाता है सेकेंड प्लेस पे तो भी ये प्रेजेंट में ही रहेगा, यानी इफ वाला क्लॉज से सेंस है मेरा। फर्स्ट क्लॉज का मीन्स मेरा है इफ वाले क्लॉज से। तो इफ यू डोंट कम ऑन टाइम, अगर आप टाइम से नहीं आओगे, देखो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, आपका माइंड कह रहा होगा यहाँ पर आप वोंट लगा दो, यानी विल नॉट लगा दो, लेकिन नहीं आएगा। इफ़ यू विल नॉट का सेंस आ रहा होगा आपके माइंड में, लेकिन कैसे बनाएंगे? इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम आई विल गेट अपसेट। आई विल गेट अपसेट, यहाँ पर हमने फ्यूचर लिया, देखो विल लिया। आई विल गेट अपसेट या आई विल गेट एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अगर आप देर से जाओगे तो आपकी ट्रेन निकल जाएगी। तो इफ़ यू गो लेट योर ट्रेन विल बी मिस्ड। तो यहाँ पर हमने ये प्रेजेंट किया और यहाँ पर हमने ये फ्यूचर किया। नेक्स्ट, अगर मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाएगा तो मैं काम कैसे करूँगा? ओके, इफ़ माई लैपटॉप स्टॉप्स वर्किंग, इसे हम पैसिव में भी बना सकते थे। इफ़ माई लैपटॉप इज़ स्पॉइल्ड ऐसे बना सकते थे, या गेट स्पॉइल्ड ऐसे भी बना सकते थे। तो मैं काम कैसे करूँगा? हाउ विल आई वर्क, यानी ये देखो फ्यूचर में जा रहा है और ये हमारा प्रेजेंट में ले रहे हैं। ओके, जबकि दिख रहा है हमारा फ्यूचर में। अगर ये दरवाज़ा लॉक हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? इफ़ दिस डोर इज़ लॉक्ड व्हाट विल आई डू। देखो ये हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मत समझना कि कहीं कहीं किसी बुक में लिखा होता है कि ये सिंपल प्रेजेंट में बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट बनेगा, कोई भी प्रेजेंट की एज पर रिक्वायरमेंट यू विल हैव टू फ्रेम द सेंटेंस। मीन्स वट एवर रिक्वायरमेंट विल बी देयर, लाइक सपोज ए पैसिव सेंटेंस इज देयर देन ऑब्वियसली पैसिव, एनी काइंड ऑफ लाइक प्रेजेंट शुड बी देयर। प्रेजेंट की अगर जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो प्रेजेंट ही बनाओगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, अगर ये दरवाज़ा लॉक हो जाएगा तो हमें पैसिव की रिक्वायरमेंट थी तो हमें पैसिव बनाना पड़ा। इफ़ दिस डोर इज़ लॉक्ड, या इसे ऐसे बना सकते थे, इफ़ दिस डोर गेट्स लॉक्ड। पैसे पढ़ाऊंगी मैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगी। ओके, आई गेस कि इसके बाद में पैसे भी आएंगे शायद। अगर ये दरवाज़ा लॉक हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तो ये हमारा फीचर देखा, हमने फीचर नहीं बनाया, हमने प्रेजेंट कन्वर्ट किया और ये हमारा फीचर का फीचर ही रहेगा, यानी ये एज इट इज़ रहे। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो कोई चेंज नहीं, दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट से मीन्स मेरा है इफ़ वाला क्लॉज, फिर से बता देती हूँ, इफ़ वाले क्लॉज को हम प्रेजेंट करेंगे और सेकेंड क्लॉज को हम क्या करेंगे? एज इट इज़ छोड़ेंगे, यानी कि फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही छोड़ेंगे। क्लियर? अब थर्ड रूल देखो, बोथ क्लॉजेज विल लुक इन पास्ट। क्या दोनों क्लॉजेस हमारे किस में दिखेंगे? पास्ट में दिखेंगे। ऐसी अनरियल टाइप की सिचुएशन होगी, रिग्रेशन टाइप की सिचुएशन होगी, अगर मैं ये करता तो ये हो जाता, ऐसा इस तरह के सेंटेंसेस। हाँ, तो रिग्रेट जैसे सेंटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट वाला क्लॉज जो है वो हम पास्ट में बनाएंगे। अगर हमें सिंपल पास्ट में ही मोस्टली बना देते हैं, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट की जैसी कंडीशन दिखाई देती है, इसके लिए मैंने यहाँ सिंपल पास्ट लिखा हुआ है। ओके, और जो सेकेंड क्लॉज है उसमें हम करेंगे वुड एंड फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आप मुझे कल बता देते तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। तो कल अगर आप मुझे बता देते तो ये हमारा सिंपल पास्ट में हम फ्रेम कर रहे हैं। ये इफ़ यू टोल्ड मी यस्टरडे, ओके, ये हमने पास्ट में यूज़ किया। देखो, बता देते, हो जाती, कर देता, यहाँ पर भी वही रिकॉग्निशन है, यहाँ पर भी वही रिकॉग्निशन है, कर देता, चला जाता, हो जाता।
लेकिन इसको हम वुड से नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। इफ़ वाले क्लॉज में हम वुड नहीं लगाते हैं कभी भी। इफ़ वाले क्लॉज में कभी भी वुड नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा जब यहाँ वुड आएगा तो यहाँ पर सिंपल पास जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हमने सिंपल पास लगाया और ये मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, आई वुडंट गेट दैट मच ट्रबल, ओके, या आई वुडंट बी हैरेस्ड दैट मच। ये मैंने पैसिव फॉर्म में बना दिया है। अब ये मत समझना कि ये वुड बी क्यों आ गया मैम, आपने तो सिर्फ वुड लिखा है, क्योंकि ये पैसिव हो गया है बस, और कुछ नहीं। मैं हैरेस हो जाता, ऐसा बना दिया है मैंने, ओके, ये भी राइट है। अगर आज मेरा फ़ोन रिपेयर हो जाता तो मैं आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देता। इफ़ माई फ़ोन गॉट रिपेयर टुडे, हो जाता, देखो ये भी पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस, पैसिव है कि नहीं। मेरा फ़ोन तो कोई काम नहीं कर रहा है, मेरे फ़ोन के ऊपर काम हो रहा है। इफ़ माई फ़ोन गॉट रिपेयर्ड, ये पैसिव फॉर्म में बना हुआ है, वॉज रिपेयर्ड भी बोल सकते थे। हाँ, इफ़ माई फ़ोन गॉट रिपेयर टुडे आई वुड ट्रांसफ़र योर मनी, मैं आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देता। तो यहाँ पर देखो वुड आ रहा है, वुड के बाद ना ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अगर वह टाइम से आ जाता तो हम लोग लेट नहीं होते। तो इफ़ ही केम ऑन टाइम वी वुडंट गेट लेट। तो यहाँ पर हमने ये सिंपल पास लिया, तो यहाँ पर वुड लिया, ओके। अगर वह ज़्यादा पढ़ाई करता तो वो सफल हो जाता। तो इफ़ ही स्टडीड मोर ही वुड सक्सीड। ये हमारा सिंपल पास और यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। यानी ऐसा होता, वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, ओके। दोनों की कंडीशन तो एक दूसरे पे ही डिपेंड होगी, लेकिन पास्ट की कंडीशन दिखेगी, यानी कि रिग्रेशन वाली, जैसे पछताते हैं कि अगर मेरी अच्छी इंग्लिश आती तो मैं बहुत अच्छे किसी कंपनी में जॉब करता, इस तरह के में पछताने वाले सेंटेंसेस, अनरियल टाइप ऑफ सिचुएशन, लेकिन वो पास्ट की होगी, अनरियल सिचुएशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, बोथ क्लॉजेज विल लुक इन पास्ट विद रिग्रेट, इम्पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर, और अनरियल सिचुएशन होगी पास्ट कंडीशन में ही, बिल्कुल सेम ही तो है। अब आप बोलोगे कि इसमें मैम डिफरेंस क्या आया, ये तो वही है, जो थर्ड था वही फोर्थ है, लेकिन नहीं, देखो, बट कंप्लीशन ऑफ एक्शन, क्या यहाँ पर एक्शन का कंप्लीशन दिखाई देगा। अगर ऐसा हो चुका होता तो ऐसा हो गया होता, इस तरह के सेंटेंसेस, हाँ, क्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट क्लॉज में, यानी कि वही है मेरा इफ़ वाला क्लॉज है ये, ठीक है, ध्यान रखना, इफ़ वाला क्लॉज है, इफ़ वाला क्लॉज, ये ध्यान रखना, मैं फर्स्ट क्लॉज का सेंस इफ़ वाले क्लॉज से दे रही हूँ। तो जो इफ़ वाला क्लॉज है उसमें क्या करेंगे, हम हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कहने का मीन्स इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इससे पहले वाले को हम किस में बना रहे थे, सिंपल पास्ट में, राइट, और इसको बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इधर सेकेंड क्लॉज में क्या करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको मिस एक शॉर्टकट वे में याद करना है ना, याद करने के पर्पज़ से, जैसे अगर एग्ज़ाम वगैरह में देने होते हैं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि ये देखो पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट। और परफेक्ट का मीन्स क्या होता है, परफेक्ट का मीन्स क्या होता है, कंप्लीट। परफेक्ट का मीन्स क्या होता है, कंप्लीट कहते हैं ना, वो काम परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, वो कंप्लीट हो गया, हाँ। तो कंप्लीशन ऑफ एक्शन आएगा इसमें, कंप्लीशन ऑफ एक्शन जब कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो जो काम कंप्लीट हो गया उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जब पास्ट परफेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम परफेक्शन ही तो लाएंगे, इसकी वजह से हमें ये हैव लगाना पड़ा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, समझ आया, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसीलिए लानी पड़ी। तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि यहाँ पर भी कंप्लीट एक्शन और यहाँ पर भी कंप्लीट एक्शन, और इससे ऊपर वाला देखो, इसमें काम तो हुआ, पास्ट में हुआ, मीन्स जो आप मुझे बता देते
तो मुझे परेशानी नहीं होती। ऐसा हो तो बता दिया होता, बताने का काम हो चुका होता, मीन्स है तो सेम ही, लेकिन ग्रामर बोलती है अब क्या कर सकते हैं। हाँ, ग्रामर बोलती है कि भाई दोनों अलग-अलग हैं। मेरा माइंड तो कहता है कि दोनों एक ही हैं, एक ही तरह से यूज़ कर लो, ऐसे फटाफट फेंक दो सेंटेंस। लेकिन क्या है, करना पड़ता है, बताना भी पड़ता है स्टूडेंट को। क्या है, ये काम हुआ, बस ऐसे समझो, ये काम हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, इस तरह का, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में इसमें कंप्लीशन जब नहीं दिखाई देना तो सिंपल पास्ट बना दो। जब यहाँ सिंपल पास्ट बनाओगे तो इसको भी तो पास्ट करोगे, ये भी विल का वुड हो रहा है, यानी ये भी पास्ट हो रहा है। तो बस ये भी सिंपल ही पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट है, बस। और इसमें क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन कर रहे हैं। पास्ट तो ये भी है, लेकिन कंप्लीशन ऑफ एक्शन, एक्शन को कंप्लीट दिखा रहे हैं। और कंप्लीट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लाना पड़ रहा है। और पास्ट परफेक्ट टेंस लाने की वजह से हमें यहाँ पर भी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी पड़ रही है। समझ आए? देखो, अगर उसको लोन मिल गया होता तो उसने फ्लैट खरीद लिया होता, तो मिल गया होता यानी मिलने का काम हो चुका होता। यहाँ पर भी रिग्रेट वाले सेंटेंसेस हैं, ओके, कि ऐसा हो चुका होता तो ऐसा हो चुका होता, ऐसे इस तरह के। तो इफ ही हैड रिसीव्ड द लोन, ही हैड, ये पास्ट परफेक्ट जा रहा है, तो ही वुड हैव परचेज्ड अ फ्लैट, तो उसने फ्लैट खरीद लिया होता। यानी अनरियल सिचुएशन है, पास्ट में ऐसा हो चुका होता तो ऐसा हो चुका होता, बस ऐसे सपना देखा जा रहा है कि ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो गया होता। और यहाँ बस कंप्लीशन ऑफ एक्शन है, सिर्फ इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। वरना आप स्पीकिंग में फेंकने के लिए तो आप ऐसे ही बना सकते थे कि इफ़ ही रिसीव द लोन ही वुड परचेज अ फ्लैट। लेकिन क्या है कि रूल है ग्रामर में, तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है, अगर उसके अच्छे मार्क्स आ गए होते तो उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता। तो मार्क्स आ गए होते, आने का काम हो चुका होता। तो इफ ही किधर गया भाई, ही, हाँ, इफ ही हैड स्कोर्ड गुड, अगर उसके अच्छे मार्क्स आ गए होते तो ही वुड हैव गॉट एन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, तो उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया होता। तो देखो, वुड हैव और गॉट गॉट भी थर्ड फॉर्म होता है, गॉटन भी होता है, ओके। तो इसके लिए ये वाला मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ भी परफेक्ट टेंस और यहाँ पर भी परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखो, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो वह पास हो गया होता, मीन्स पढ़ाई करने का काम हो चुका होता, तो मीन्स अच्छी पढ़ाई करने का काम हो चुका होता तो वो पास हो चुका होता, ऐसी सेंस है यहाँ पर। तो इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव पास्ड। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी तो बोल देते हो, मीन्स सिंपल पास्ट के फॉर्म में, कि इफ ही स्टडीड वेल ही वुड पास, तो वो सिंपल पास्ट से हो जाता है। लेकिन ग्रामर बोलती है अगर काम का कंप्लीशन दिखाई दे तो फिर आप इस टेंस में बनाओ, ओके। नेक्स्ट क्या है, अगर आपने पहले से इन्फॉर्म कर दिया होता तो हमने आपका सामान तैयार कर दिया होता। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड अस बिफोर हैंड वी वुड हैव प्रिपेयर्ड योर गुड्स। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पर भी ये परफेक्ट टेंस ही है, वुड का क्या है, वुड हैव। अंडरस्टूड? अब ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो आप, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी मैं आपको। देखो क्या है कि जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिखाई देते हैं, जैसे ये सेंटेंस है कि अगर वो मेरे साथ होता तो मुझे डर नहीं लगता, अगर वो अमीर होता तो सब उससे रिश्ते रखते, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो गरीबों को फ्री एजुकेशन देता, तो इसमें ये वेर क्यों आ रहा है, अब समझो क्या है कि जब भी इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला जो क्लॉज है, कहने का मीन्स कौन सा, इफ वाला क्लॉज, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि ये इफ वाला क्लॉज की बात कर रही हूँ। जो फर्स्ट वाला क्लॉज है यानी जो इफ वाला क्लॉज है, उस क्लॉज में आपको कहीं पर भी यहाँ वर्ब दिखाई नहीं देगी, ओके। बेस्ट ट्रिक है
क्या? वर्ब दिखाई नहीं देगी आपको यहाँ पर। अगर वह मेरे साथ होता, अगर वह अमीर होता, अगर वो मेरी फ्रेंड होती, अगर वो मेरा भाई होता, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, ऐसे सेंटेंसेस होंगे। होता, होती, होते, मीन्स बस सपना देखते हो कि ऐसा होता, ऐसे इमेजिनेशन करते हो ऐसा होता। हाँ, सपना तो उससे पहले वाले में भी देख रहे थे, लेकिन इनमें क्या था, इनमें देखो सब में आपको एक्शन दिखाई दे रहा था। लोन मिल गया होता, मिलना। हाँ, स्कोर किया होता, मार्क्स, पढ़ाई की होती। हाँ, आ रहा है सब में, ये सब में आ रहा है। लेकिन इस वाले जो रूल है इसमें आपको वर्ब की एब्सेंस मिलेगी। क्या? तो फिर क्या करते हैं, अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो हमें क्या करना होता है कि जैसे ये है, अगर वो मेरे साथ होता, तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट बस होता, बस इतना दिखेगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना होता है, वर लगाना होता है। सारे सब्जेक्ट्स के साथ में वर लगा दो। ओके। टीचर्स पता नहीं बहुत ट्विस्टिंग रूल से पढ़ाते हैं इसको, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से आप समझ सकते हो, आराम से बना भी सकते हो, कुछ भी नहीं है उसमें। सिंपली देख लोगे, इसमें आपको वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, बस लगा दो अपना वर्ब। और ये भी ध्यान रखो, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल हैव टू यूज ओनली एंड ओनली वर्ब, वेदर इट माइट बी योर सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, व्हाटएवर इट मे बी। कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, सबके साथ में आपको वर्ब ही लगाना है, वॉज नहीं लगाना है। आपको अगर बोलना है कि अगर वो मेरा भाई होता, तो इफ ही वेर माई ब्रदर, ऐसे ही बनेगा, ही वॉज नहीं आ सकता। ओके। तो क्योंकि उसके बाद में या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है या उसकी एग्जिस्टेंस आती है, बस और कुछ नहीं आता, वर्ब नहीं आती है। हाँ, जैसे देखो, अगर वह मेरे साथ होता तो उसका सिर्फ एग्जिस्टेंस आया। अगर वह अमीर होता तो यहाँ एडजेक्टिव आया। समझ आए? और जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें आपकी वर्ब रहेगी, वो वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाएगी। क्या? वर्ब रहेगी, वो वुड एंड फर्स्ट फॉर्म के साथ आ जाएगी। यहाँ देखो, होता, होती, होते, यहाँ कर देता, चला जाता, आ जाता, यहाँ आपका एक्शन अवेलेबल होगा। तो अगर वो मेरे साथ होता, इफ ही वर विद मी, आई वुडंट गेट स्केयर्ड, तो मुझे डर नहीं लगता। वुड के साथ में आपका ये गेट आ गया, फर्स्ट फॉर्म। अगर वह अमीर होता, तो देखो, वह क्या होता, अमीर होता, क्या होता, वो कौन होता, बस इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, या उसका एग्जिस्टेंस होता। हाँ, इफ ही वेर रिच, ऑल द पीपल वुड कीप रिलेशनशिप विद हिम। तो यहाँ पर देखो, वुड के साथ में आ रहा है फर्स्ट फॉर्म। ये देखो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो गरीबों को फ्री एजुकेशन देता। तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ये आ गया आपका नाउन, राइट। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आ गया। मैं ये होता या मेरा एग्जिस्टेंस होता, यानी कोई भी सब्जेक्ट का कोई या तो एग्जिस्टेंस होता या सब्जेक्ट का कोई एडजेक्टिव होता, सब्जेक्ट कोई नाउन होता, मीन्स ऐसा होता, ये होता, बस इस तरह का। ओके, वो ये करता, वो करता नहीं होगा। तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो गरीबों को फ्री एजुकेशन देता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द पुअर। तो यहाँ पर वुड के साथ में आपका फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। अगर ये लोग अच्छे प्लेयर होते तो इंडिया मैच नहीं हारती। इफ दे वर गुड प्लेयर्स, इंडिया वुडंट लूज द मैच। तो देखो, वे लोग होते, क्या होते, ये नाउन आ गया एडजेक्टिव के साथ में, ये पूरा नाउन ही तो बोला जाएगा। इफ दे वर गुड प्लेयर्स, इंडिया वुडंट लूज, इंडिया वुडंट, वुड के साथ में ये फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। समझ आया? अब यहाँ एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, कि अगर यही वाला रूल, इसी रूल में अगर आपको कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखाई दे, अगर वो ऐसा हो गया होता, तो फिर इस क्लॉज में, मीन्स मैंने फालतू का ज़्यादा टेंशन देने की कोशिश नहीं की आपको, लेकिन यहाँ शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ कि अगर ऐसा होता है जैसे कि अगर वह अमीर हो गया होता, होने का काम हो चुका होता, तो यहाँ पर आप
हैड बिकम लगा सकते हो, बिकम मतलब परफेक्शन दिखा दो, हो चुका होता के लिए होना, होना के लिए बिकम, या फिर यूज कर देते हैं वो अगर हुआ हुआ होता, जैसे बिन, हैड बिन, अगर वह मेरे साथ रहा होता, हुआ होता, तो यहाँ पर हम हैड बिन लगा देते। बिकम और बिन को ज़्यादा डिफरेंस में मत लिया करो, बहुत ज़्यादा टीचर्स कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं आपको। बस बिकम ये है कि प्रोसेस दिखाता है कि उस कंडीशन के होने की प्रोसेस दिखाता है, और बिन दिखाता है कि हाँ स्टेबिलिटी के साथ में वो इस कंडीशन किसी की थी। तो अगर वो मेरे साथ रहा होता, मतलब उसकी स्टेबिलिटी के साथ में उसकी वो कंडीशन होती, मेरे साथ रहने की कंडीशन होती। तो इफ़ ही हैड बिन विद मी, तो यहाँ पर हम वुडंट गेट नहीं लगाते, फिर क्या करते हम, वुडंट हैव गॉट। जो मैंने परफेक्शन वाला बताया आपको कि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ फर्स्ट फॉर्म रहती है, वहाँ थर्ड फॉर्म रहती है, बस। तो इस तरह का जो जिसमें आपकी एक्शन अवेलेबल नहीं दिखेगा, तो उसमें आपका ये हैड बिकम या हैड बिन, अगर आपको सिर्फ ये दिखाई दे कि उसकी अवेबिलिटी वो ऐसा हुआ होता उसकी कंडीशन ऐसी हुई होती, तो हैड बिन लगा दो यहाँ पर, और यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म लगा दो। या वो ऐसा बन गया होता, तो यहाँ हैड बिन लगा दो, और यहाँ पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो। ऐसे पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा है, हाँ, लेकिन आपका जो है इससे ही काम चलता है, तो मैंने ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन थोड़ा माइंड में आया कि हाँ ये चीज़ भी बता दूँ आपको। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।